श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमृत ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ज्ञानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता व बहनों, कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख के माथे सिल पड़े, सिल माना पहाड़। कहते हैं उस सुख के ऊपर पहाड़ गिर जाए, जिस सुख में हम परम परमात्मा को भूल जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जब महाभारत की लड़ाई पूरी हो गई थी, पांडव के पक्ष में विजय हो गई, पांडव अपने साम्राज्य को संभालने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से कहा कि अब तो तुम लोगों को राज्य मिल गया, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है, अब हम अपने द्वारिका जा रहे हैं। इतना सुनना था कि कुंती रोने लगी। तो भगवान कृष्ण कहते भुआ तू क्यों रोती है? तुमको कौन चीज की कमी होगी और कुछ चाहिए तो बोलो। बोले हाँ हमको तो चाहिए। बोले अभी आदेश करो तुरंत पूर्ति कर देंगे। बोले कि हमको दुख चाहिए। अरे तू तो पगली है, कहीं दुख कोई मांगता है कि वरदान थोड़ा है, तो श्राप मांग रही तू। बोले हमको नहीं, श्रापे चाहिए। बोले श्रापे चाहिए, दुख क्यों मांग रही है, क्यों श्राप तुमको चाहिए, आखिर बात क्या है बताओ। तो कुंती कहती है कि भगवान जब जब विपत्ति का पहाड़ पड़ा तब तब आप छत्र छाया के तरह हम लोगों के संग में रहे, एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होते, हर वक्त आप साथ में रहते थे अभी तक। और जब हमको सुख मिल गया, साम्राज्य मिल गया और आप जा रहे हैं, जिस सुख में आपसे विचरण हो, आपसे दूर हो जाए, वो सुख हमको नहीं चाहिए, वही दुख चाहिए जिसमें आप हर वक्त साथ में रहें। विकट परिस्थिति में लोग आता है, मान लिया जाए बहुत भयंकर केस में लोग फंस गया, उदाहरण दे रहे हैं, भयंकर केस में फंस गया, कुछ सूझता ही नहीं इसका क्या उपाय होगा, तब बड़े वकील के पास जाता है। तो बड़े वकील के पास क्यों जाते हैं? बड़े वकील के पास इसलिए जाते हैं, उसके पास बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म कानून रहता है, बहुत बड़ा बड़ा कानून रहता है, उपाय रहता है, इसीलिए उसके पास जाते हैं, कहीं से ढूंढ करके उपाय निकाल लेता है। हाँ मतलब अध्ययन किया है। हाँ एक आदमी था ओ माय गॉड में, वो केस कर दिया भगवान पर, तो गया वकील खोजने के लिए। अब उसको वकील कोई मिले ही नहीं, कहता था कि किस पर केस करेंगे, नाम बताइए। बोले भगवान पर करेंगे। बोले अरे पागल कहेंगे, भगवान पर कहीं केस होता है? अरे ये दिमाग खराब है इसको, भगा 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 भगा। तो सोचता था कि आखिर भगवान ने इतना गलती किया, उस पर हम केस क्यों नहीं कर सकते हैं, और केस लेता क्यों नहीं, लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, क्या इसके लिए कानून नहीं बना है क्या? खोजते 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 एक ऐसा वकील के पास गया, बोला हाँ हाँ हो सकता है केस। बोले बताने दीजिए। उसको बता दिया कि देखो केस तुमको स्वयं लड़ना पड़ेगा। बोला अच्छा हमसे हो जाएगा? बोला हाँ हो जाएगा तुमसे। तो बोले केस तो फाइल कर दीजिए। बोला अच्छा ठीक कर देते हैं। सब क्या क्या पढ़ाया उड़ाया बता दिया, बस बोला केस फाइल हो गया तुम्हारा, जाओ कोर्ट में लड़ते रहो। तो कोई न कोई उपाय तो निकला, चाहे जैसे भी निकाल दिया होगा, वो जो भी कहा होगा उसको संतुष्टि तो मिली ना, खुश हो गए ना वो, चलो बहुत बढ़िया। केस किया भी, वो केस कर दिया, लड़ते रहे, उसके पीछे दुनिया लग गया आदमी मरने के लिए भी। बोले भगवान हमारा घर गिरा दिया है तो हम केस क्यों नहीं करेंगे, हम भगवान का क्या लिए हैं? तो उसका कहने का मतलब कुछ और था। तो वही कहता है कहीं न कहीं उपाय निकल जाता है।
इसीलिए जब कभी भी ऐसी परिस्थिति कभी आता है लोगों के पास, तो लोग घबराने लग जाता है, बेचैन हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, दुनिया में कहीं न कहीं उपाय है। आपके पास छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, दुनिया में सबका समाधान भगवान रख दिए हैं। समाधान तक आप नहीं पहुंच पा रहे, इसीलिए आपको बहुत घबराहट होती है। समाधान तक यदि आप नहीं पहुंच पाते हैं, तब क्या करना है? कहेंगे हम लोगों के पास तो एक ही गुरु मंत्र है कि संत महात्मा के पास जाइए। कहेंगे आप तो एक ही जड़ी बूटी बताते रहते हैं, अब कुछ भी हो तो संत महात्मा के पास जाइए। अब खाने में पीने में दिक्कत हो रहा है तो संत महात्मा के पास जाइए। ध्यान ज्ञान की बात हो तो संत महात्मा के पास जाइए। परिवार में झंझट हो गया तो संत महात्मा के पास जाइए। एक ही बात आप लोग बताते रहते हैं, और किसी के पास जाने के लिए कहते ही नहीं है। ये क्या आप बताते रहते हैं? सब समस्या का समाधान संत महात्मा के पास है? बोले हाँ है, जा करके तो देखिए। बोले कि जो जाते रहते हैं उसको भी क्यों समस्या हो जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है, जो संत महात्मा के पास जाते रहते हैं उसको भी तो समस्या से घिरा हुआ देखते हैं। आप नहीं देखते होंगे, हमको नजर में आता है कि जरूर घिरा हुआ देखते हैं। हम कहते हैं संत महात्मा के पास तो व्यक्ति पहुंच गया। आपको सुनने में अच्छा लगता है जी बाबू? कहीं मन में दुख तो नहीं होता है? क्योंकि हम तो ऐसे जो मन हो रहा है वही बोल रहे हैं। तो कहते हैं संत महात्मा के पास तो लोग पहुंचता है। देखिए आपके भी पक्ष में हम बोल लेते हैं, अभी आपके पक्ष में बोल रहे हैं, मतलब श्रोता का पक्ष हम बोल रहे हैं। कहते हैं संत महात्मा के पास जाता है तब भी दुख क्यों होता है? आपका हम वो मतलब बहस कर रहे हैं, वकील हम बन गए हैं। जैसे मान संत महात्मा के पास आप गए, संत महात्मा कोई टैबलेट दिए, वो टैबलेट को आप क्या किए? पॉकेट में रख दिए, खाए ही नहीं, तो कैसे समस्या का समाधान होगा? वो कुछ देते हैं उसको खाएंगे तब तो काम करेगा। जैसे कि हमको बता दिया डॉक्टर खाते रहिए समय समय पर टैबलेट, हम खाए नहीं, गड़बड़ गड़बड़ हो रहा है, तो ये भी होता है। संत महात्मा का समाधान है, वो जैसा बतलाते हैं यदि वैसा करेंगे, यदि नहीं होता है समाधान तब कहेंगे कि हाँ गलती है। लोग कहते हैं हम बरसों से गुरु महाराज के शरण में है, संत के शरण में है, फिर भी हम समस्या से क्यों घिरे हुए हैं? यदि उनसे भीतर दिल से पूछा जाए, अच्छा ये आप हमको बताइए, आप संत महात्मा के शरण में तो गए, लेकिन उन्होंने जो जो कहा है वो कितना महीने में आप करते हैं, कितना प्रतिशत में करते हैं? उसके कहे अनुसार थोड़ा बता दीजिए, तो लिखित रूप में बताइए। सुबह से लेकर के शाम तक में 24 घंटा में कितना बार आप टैबलेट उनका खाते हैं, कितना अमल में लाते हैं, सो बतला दीजिए। तो कहेंगे कि हमको तो फुर्सत ही नहीं मिलता है। अच्छा आपको फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन दोष देंगे कि संत महात्मा के पास जाते हैं सब तब भी समस्या का समाधान नहीं। अरे टैबलेट खाने का जब तुमको फुर्सत नहीं है तो डॉक्टर को दोष क्यों देता है जी? तुम खा पी करके जाएगा तब ना दोष देगा डॉक्टर का कि आपका टैबलेट तो खाए। तब क्या करेगा? यदि देखेगा समाधान सही में नहीं हो रहा तो दूसरा टैबलेट दे देगा। उसके पास तो दुनिया भर कंपनी का आते रहता है। तो ये बात है, कभी भी जीवन में ऐसी हो जाए घटना तो एक उदाहरण दे देते हैं आपको। ये सब जीवन में रखने की चीज है। ये जैसे नहीं कहते हैं वकील का पॉइंट होता है, नोट कर लेता है पॉइंट, ये जीवन का पॉइंट है। नोट करते जाइए, रखते जाइए, है ना। एक उदाहरण वाला पॉइंट देते हैं। एक चिड़िया थी, छोटी सी चिड़िया, बटेर भी उसको बोलते हैं। वो उड़ते 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 एक गाछ पर बैठ गई, अपना बैठ गई, आराम करने के ख्याल से बैठ गई। उसी के नीचे शिकार भी आराम कर रहा, शिकारी मतलब गाछ वृक्ष होता है ना, नीचे में आराम अपना कर रहा, घना गाछ है तो आराम कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो चिड़िया बैठी तो शिकारी की नजर पड़ गई वो चिड़िया पर। तो उसके मन में हुआ क्या भगवान करते हैं कृपा कि हम यहीं बैठे हैं और चिड़िया मारने वाला था, देखिए चिड़िया भी आ गई। वो सोचने लगा मन में,
ऐसे चिड़िया तो बैठ गई, ऊपर में बाज की नज़र पड़ गई कि एक चिड़िया बैठी हुई है, तो बाज के मन में होता है बहुत अच्छा है, हम कहाँ खोजने के लिए जाएंगे, आहार, देखिए आहार आ गया है गाछ के पास, और जैसे वो उड़ेगी उसको हम खा लेंगे, पेट हमारा भर जाएगा। तो ऊपर में बाज सोच रहा है चिड़िया को हम खाएंगे, नीचे में शिकारी सोच रहा है कि भगवान की कृपा हो गई, बांध चलाएंगे, चिड़िया मर जाएगी, हम उसको खाएंगे। ले, ऊपर में भी खाने वाला, नीचे में भी खाने वाला, और जब बहुत खाने वाला हो जाता तब क्या होगा, कहता पॉकेट खाली हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, बहुत खाने वाला हो जाता है जमा, खाली खाने वाला तो आपका जेब खाली कर देगा। अब क्या हुआ, शिकारी के मन में चिड़िया आ गई, तब बाण चलाते हैं, तो वो धनुष बाण उठाया, निशाना करने लगा मारने के लिए। तो चिड़िया देखती है, अरे ये तो हमको मारने के लिए बाण चलाएगा, डरने लगी, अरे राम ये क्या होगा, अब तो हमारा प्राण चला जाएगा। तो वो सोची कि यहाँ से उड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसे नज़र उठाते हैं, चिड़िया सब बहुत तेज होती है, चारों तरफ पहले देख लेंगे कहाँ क्या है नहीं है, तब जाके उड़ेगी। ऐसे नज़र उठाता है ना, उठाती है तो देखते हैं वो तो हमारा काल मंडरा रहा है ऊपर में बाज, क्योंकि जानता है ना कि हमको कौन खाएगा, तो देखा कि ऊपर में बाज मंडरा रहा है, वो डर गई, हे भगवान अब क्या होगा, यदि उड़ेंगे तो पकड़ लेगा तो मर जाएंगे, और यदि नहीं उड़ेंगे तो शिकारी मारेगा। अब बेचारी घबरा गई, हे राम ये अब क्या होगा, ऊपर जाते हैं तब भी और नीचे जाते हैं तब भी। बहुत अच्छा, जब मान लिया जाए किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति हो तब क्या करेगा, हम यही समझाना चाहते हैं। मान लिया जाए विकट से विकट परिस्थिति में कभी कोई पड़ जाए कहीं भी कभी भी, तब क्या करेगा व्यक्ति, वो हम पॉइंट बता रहे हैं आपको क्या करना है। जब कुछ भी नहीं सूझे, कोई उपाय नहीं निकल रहा है, तब क्या करना है वो बतला रहे हैं। चिड़िया के मन में हुआ, ऊपर में भी खाने वाला नीचे में भी खाने वाला, अब तो हम गए काम से, हे भगवान अब क्या करेंगे, वो आंख बंद कर लिया, भगवान से कहने लगे अब की राख ले ओ भगवान, मैं अनाथ दारिद्र, मैं अनाथ बैठी द्रुम डलियां पारधी तनियों माँ, कहेंगे आप लोग तो घुमा फिरा के वहीं लेके चले जाते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया में कोई उपाय यदि नहीं हो रहा है तो वहां उपाय करने वाला है, कोई उपाय निकलता है, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तब क्या होगा, वो प्रार्थना करनी, हे भगवान अब तो हमारा कोई रखने वाला नहीं है, लाज जान चली जाएगी, अब आप चाहेंगे तो हो सकता है। बोले इतना पावर उसके पास, हाँ अरे अफजल था, अफजल था कौन था, उसको राष्ट्रपति छुड़ा दिया फांसी से, अजमल, वो खटमल है, सबको काटते रहता है, अजमल क्या होगा, खटमल है। तो राष्ट्रपति सुपर बॉस है, सुपर बॉस है, उनकी इच्छा होगी, दया होगी, दान कर दिए जीवन को। लेकिन हमारा जो कानून बना हुआ है भारत का, उस कानून का भी पालन उनको करना चाहिए, क्योंकि कानून बना है व्यवस्थित होने के लिए, समाज को व्यवस्था देने के लिए तो कानून है, कल्याण करने के लिए, सुख आनंद देने के लिए। उस व्यवस्था में यदि कोई हस्तक्षेप करता है, समूचे पाप का भागी वो होता है। साधारण बात नहीं है, दुनिया का लोग तबाह हो रहा है, उसको माफ कर दिया है तो सब पाप वो ले लिया अपने माथे पर, दुख भोगेगा वो। हाँ भोगना ही पड़ेगा। इसका आप छोड़ा दिए तो ठीक है, लेकिन उसके जीवन में सुधार भी तो ला दीजिए। यदि नहीं लाते हैं, कभी आप तो वो तो हट जाएगा वहाँ से, कभी वो निकल गया दुनिया को ध्वस्त कर देगा, तब क्या होगा, खूब गाली देगा राष्ट्रपति को, खूब गाली देगा, पापी था, ये था, वो था, तो हुआ ना ये बदनामी। इसीलिए कानून का मान सम्मान होना चाहिए, कानून को भी मानना चाहिए। कानून हमारे रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, हमारे व्यवस्था के लिए, इसीलिए कानून को मानना चाहिए। उसी तरह से परमात्मा का भी कानून है, उस कानून को जब मानेंगे तो हमको ही सुख आनंद मिलेगा। तो चिड़िया बेचारी प्रार्थना करने लगी, हे भगवान अब की राख ले हो भगवान। फिर जैसे जब प्रार्थना करने लगी, देखिए होता क्या है, उसी जंगल में एक सांप था, बिल में घुसा हुआ विषधर सांप।
उधर से निकल रहा वहाँ से बिल से। शिकारी ऐसे तो निशाना बना रहा था ऊपर में, क्योंकि गाछ पर चिड़िया थी, ऊपर निशाना बना रहा था, और सांप आया पैर में काट लिया। विषधर सांप था, और काट के भाग गया। तुरंत विष चढ़ गया। विष चढ़ने के कारण हाथ कपने लगा, निशाना में चुप होने के कपनी आ गई ना उसके शरीर में, तो बाण तो छोड़ ही दिया। छोड़ा, कपने के कारण बाण बटेर को नहीं लगा, जाकर के ऊपर में बाज को लग गया। ऊपर में बाज मर गया, नीचे में शिकारी मर गया सांप काटने से, बीच में चिड़िया बच गई। कितना बढ़िया भगवान करते हैं। तो इसलिए कभी कभी भगवान का बात रखना चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बढ़ा पाओगे। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। भगवान हमारे लिए बुरा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान से उतना लेना देना तो हम करते ही नहीं। भगवान लेन देन होता है उसी दिन खटपट होगा। भगवान अपना न्यूट्रल है, अपना पड़े हुए सुपर बॉस है, अपने महल में है। वो कभी कुछ करते भी हैं तो भलाई के लिए करते हैं, बुरा तो करते नहीं। लेकिन कभी कभी वो तब वो करते हैं बुरा जब आप किसी भी स्टेज में, किसी भी पोजीशन में उसके लिए कुछ सोचते भी नहीं है भला। भगवान के लिए यदि कुछ भी नहीं सोचेंगे, कभी भी नहीं, तो जानते हो तब गुस्सा जाते हैं, उसको भी गुस्सा आता है। तब क्या करते हैं, बहुत दुख देते हैं हमको। कहेंगे वो क्यों दुख दे देते हैं? वो इसलिए दुख देते हैं कि आप दुख ही चाहते हैं। बोलेंगे कोई दुख तो नहीं चाहता, दुख चाहता नहीं है, लेकिन आप संत महात्मा के कहे अनुसार करते नहीं है। यदि करिएगा तो दुख कम हो जाएगा। इसलिए जीवन में ये जो मौका है ना सत्संग का, ये जीवन में मौका मिलता है परम प्रभु परमात्मा की कृपा से। इसको इजी नहीं लेना चाहिए। ऐसे आते रहते हैं, सत्संग होते रहता है, ये तो होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। यदि शुभ काम हो रहा है तो परमात्मा की कृपा है, सत्संग हो रहा है तो प्रभु की असीम कृपा है। यदि कान में बानी जा रही है तो उनकी कृपा है, असीम कृपा है। किसी न किसी जन्म का पुण्य होगा, इसीलिए हम उस तरह का शब्द सुन रहे हैं। तो हम लोग जो है ना, जो साधु महात्मा होता है, वो सिपाही का काम करता है। वो सचेत करता है कि देखिए परमात्मा कहते हैं भगवत भजन करना चाहिए। कहेंगे कौन भजन करता है, भजन करने से क्या होता है? ऐसे लोग कहते ही रहता है। तो हम लोग तो सूचित कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बिल जमा कर दीजिए, और नहीं जमा करिएगा देखिए ना, वहाँ से जब तार काट देगा तब जाकर छटपटाते रहिए, दौड़ते नहीं रहिए ऑफिस में, जोड़वे नहीं करेगा। बोलेगा ये आदमी ठीक नहीं है, समय पर बिल नहीं जमा करता है, इसीलिए इसको कनेक्शन मत दो। खूब नचा नचा के छोड़ेगा। उसी तरह से जब भगवान का नाम नहीं लेंगे तो वो कनेक्शन काट देंगे। कौन चीज़ का कनेक्शन काटेंगे? कहेंगे पहले तो कनेक्शन काटेंगे शरीर के सुख का। कहेंगे अरे राम, ऐसा भगवान को नहीं होना चाहिए। वो क्या करते हैं, शरीर का सुख का कनेक्शन काट करके दुख दे देते हैं। पहले एगो दुख देते हैं, दूगो देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, होते होते बहुत दुख दे देते हैं। लो तुम यही चाहते हो, तो इतना वो करते हैं। लास्ट में करते हैं जब कोई बात नहीं रखता है, तब लास्ट में जब देखता है बात ही नहीं रखेगा, तो ये भी जो देता है ना दुख, ये टेवता है, देखता है कि देखें इसमें वो नाम लेता है नहीं लेता है। यदि उसमें नाम नहीं लिया, उसमें भी याद नहीं किया, तब क्या करते हैं, कहते ऐसा दुख देते हैं कि बिना नाम लेने वाला शरीर दे देते हैं। कहते बिना नाम लेने वाला कौन शरीर है? कहते गाय जो है ना, घोड़ा गधा बैल, उसमें नाम नहीं लिया जाता है। कहते जाओ तुमको मुख तो रहेगा, खाएगा खाली, नाम नहीं ले सकता है। तुम जब इसमें नामे नहीं लेगा तो मत लो नाम। घोड़ा गधा बना देंगे, उसमें खाली मुंह से खाते रहो, नाम लिया ही नहीं जाएगा। तो कहते अंतिम में वो देते हैं, लास्ट में, कि जाओ उसमें चला जाएगा। कहेंगे कि अच्छा ये ऐसा कहीं होता है? बोले होता है, संत महात्मा बतलाते हैं। बोले कि सब ऐसा हो, सबका होता होगा। हाँ, जो एकदम कुछ नहीं करता है, शुभ काम नहीं करता है, परोपकार नहीं करता है, पुण्य नहीं करता है, ध्यान सत्संग नहीं करता, एकदम जो धर्म का काम है वो कुछ नहीं करता है, तो उसके लिए ये अंतिम पोजीशन कर दिया जाता है ना। तो जो बीच में रहता है, तो जो बीच में रहता है कुछ नाम भी ले लिया और कुछ काम में भी लग गया। जैसे हम लोग हैं, इधर भी कर लेते हैं उधर भी कर लेते हैं, डर के मारे।
इसका क्या होगा? कहते इसका पोजीशन है कि चलो सुंदर शरीर मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसमें ये लेकिन लगा दिए। तो हम लोग जो है ना मध्यम मार्गी हैं, बीच में रहने वाले हैं, कुछ घर का भी देखते हैं, कुछ बाहर का भी देखते हैं। खैर कोई बात नहीं है, पूरा नहीं तो कम से कम आधा भी तो होना चाहिए, 50-50 तो रहना ही चाहिए। चलो जिन्होंने इतना दिया है उसके लिए आधा कर देते हैं, आधा जो है ना हम अपने लिए करेंगे, आधा में भगवान का नाम लेंगे। जैसे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक में कभी कभी याद तो करते ही होंगे, है ना, तो उसको जो है ना बराबर करने का कोशिश करिए। बराबर मतलब 50-50 भगवान को याद कर लिए। कहेंगे याद करने में क्या खर्चा है? कोई खर्चा तो नहीं है। अरे कभी भी ख्याल उधर कर दिए, नहीं होता है कि गए हैं ऑफिस में, कभी भी पत्नी की तरफ ख्याल आ जाता है तो फोन कर लिए, तो पत्नी भी खुश हो जाती है, बेटा भी खुश हो जाता है, हाँ चलो कम से कम हमको याद तो करता है। और जब 24 घंटा में एक बार फोन नहीं करेंगे तो क्या कैसा गधा है, एक बार फोन तक नहीं करता है, हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर खटपट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए बीच बीच में ना फोन कर लेना चाहिए, क्या जरूरत है नहीं है ना। तो उसी तरह से परमात्मा की तरफ कभी कभी फोन कर लेना चाहिए। कहेंगे उसके पास मोबाइल है? हाँ उसके पास मोबाइल है। उसका नंबर कितना है? बोले उसका नंबर एक ही एक है, वन ही वन है। कहेंगे क्या नंबर है? नाम ले लिए बस, उसी से वो आ जाएंगे। हाँ हाँ वही जो बतलाया गया है ना। कभी भी मतलब बोलना भी नहीं है उसमें, बोलने नहीं कहते हैं, क्योंकि आप तो गपशप करते रहेंगे, कहीं उस बीच में बोलेंगे कैसे? तो बोलेंगे नहीं, खाली उस जो नाम बतलाया गया उसको एक बार याद कर लिए, अरे ये मंत्र बतलाया है। इतना एकदम सिंपल है, कोई कष्ट है इसमें, कोई खर्चा है? इतना भी एकदम सिंपल से सिंपल है कि चलो एक बार ख्याल खाली करना है। जानते खाली ख्याल ही कर लेंगे तो क्या होगा? जानते क्या होगा? इतने बड़े चुंबक हैं वो, इतने बड़े चुंबक हैं, आपको तुरंत खींच लेंगे। कहेंगे अरे राम खींच लेंगे तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? तभी तो कल्याण होगा, खींचेगा तब ना कल्याण होगा। आप इधर लसक गए हैं, इधर जो लसका लगा है ना, तो थोड़ा सा जो याद करेंगे बस आपको उधर खींचते रहेंगे, बहुत बड़ा चुंबक है उसमें। तो यही करना है, बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल में खाली उसको एक बार याद कर लेंगे, परमात्मा ऐसे हैं वैसे हैं और उनका ये मंत्र है, ऐसे जप करना चाहिए। कभी भी ऑफिस में है कहीं भी है तो 50-50 में याद कर लेंगे ना, उतना तो नहीं सपड़ेगा। क्यों नहीं? ऐसे मत बोलिएगा हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि 50 करेंगे आप अपना बताइए कितना करेंगे? कितना याद करेंगे? थोड़ा थोड़ा करेंगे, है ना। 50 नहीं कर सकेंगे अभी, क्योंकि हाँ क्योंकि मतलब जो हाँ मंत्र है, यही मंत्र है ना, इसको चुपचाप बोलिएगा नहीं। हाँ मतलब तब क्या होगा जानते हैं? चुंबक में क्या होता है? दर्द खींचने का शक्ति होता है। कोई कोई चुंबक होता है ना, इसमें सटाता है ऐसे। बोलना भी नहीं है, इतना सिंपल है कि दुनिया में कोई मिलेगा भी नहीं ऐसा। एकदम बढ़िया, खाली एकदम स्मरण में लाना है। हाँ तो जानते तब क्या होगा? उसमें इतनी शक्ति होती है, जैसे ही इतना याद रखेंगे उसको, तो वो क्या करेगा? आपका जो टेंशन है वो खींचेगा, शोषण करेगा, टेंशन दूर करेगा। आपको एक मतलब जैसे कि फुहारा नहीं देता है, कितना अच्छा लगता है, सेंट सब छींटते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो उधर से वो एकदम उधर से पावर देंगे आपको, एनर्जी देंगे, शांति जैसा लगेगा। क्योंकि इतना करने से एकदम सिंपल दवाई है, मतलब कोई खर्चा भी नहीं है। कभी कभी जो युक्ति होती है ना, युक्ति से बीमारी दूर हो जाती है। हुजूर गए थे, थोड़ा समय तो ले रहे हैं आपका, कोई बात नहीं है ना। अरे अजय बाबू जाएंगे, बहुत काम है। हुजूर गए थे कहाँ? रांची गए डॉक्टर के पास, आँख का वो बीमारी हो गई थी। हुजूर बहुत दिन से दवाई ले रहे थे, डॉक्टर के पास बोले
कि इसको तो कहा गया ग्लूकोमा है, तो हुजूर बोर्ड पढ़ रहे थे पूरा शुरू से। तो ग्लूकोमा का क्या लक्षण होता है ना, उसमें पढ़ते 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 लास्ट तक पढ़े। तो रामोतार बाबा से बोलते गए, रामोतार जी, तो डॉक्टर बोलता ग्लूकोमा है, उसका दवाई भी ले रहे हैं, अब दवाई खा रहे हैं, हमको वीकनेस भी बहुत हो रहा है, पसीना पसीना भी आ जाता है, और ये बीमारी से, ये दवाई से पसीना हो रहा था हुजूर को खाने से। तो ये ऐसा भी नहीं है, ये कैसे बता दिया। तो डॉक्टर बोल दिया कैसे ऐसे है, तो फिर बोले नहीं नहीं, दिल्ली के डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो वो हुजूर चले गए दिल्ली। देखिए युक्ति की बात बतला रहा, सुनिए। दिल्ली चले गए, दिल्ली के डॉक्टर को बोले कि दवाई हम लेते हैं, इस तरह से क्यों होता है, कैसी दवाई देते हैं आप लोग। तो डॉक्टर बोले कैसे कैसे लेते हैं। बोले कि टहलने के जाने के पहले ले लेते हैं, और टहलते टहलते कमजोरी आ जाती, पसीना भी बहुत आ जाता है, उसके बाद फिर कमजोरी बहुत रहती है। तो बोले कि ये दवाई कैसी है, नहीं है पता नहीं। डॉक्टर बोले दवाई एकदम ठीक है, दवाई जो पड़नी चाहिए वही दवाई है आपके लिए। तो बोले फिर ऐसा समस्या क्यों आता है। बोले समस्या इसलिए आता है, ऐसा करिए दवाई को टहलने के बाद लीजिए। बोले इतना सिंपल है। बोले एकदम सिंपल है, दवाई टहलने के बाद लीजिए, देखिए अंतर आ जाएगा। तो हुजूर वही किए, टहलने के आने के बाद दवाई लिए, तो देखते हैं कि एकदम बीमारी ठीक हो गई, कोई मतलब कि बीमारी नहीं, कमजोरी भी नहीं, पसीना भी नहीं आया। इतना सिंपल हो जाता है कभी कभी कि थोड़ा अंतर कर दिए, खाली खर्चा भी नहीं लगा उसमें, वही दवाई लेनी थी, टहलने के क्रम में आगे और पीछे करना था। तो वही कहते हैं परमात्मा का जो नाम है इतना सिंपल है, खाली लेने की बात है। क्योंकि इतना ताकत हो जाता है, इतना काम करता है, वो बहुत काम करता है। इतना खाली लीजिएगा तो आपके जीवन में पूरे परिवर्तन कर देगा, मतलब अच्छा करेगा। परिवर्तन करने का मतलब ये है, और इस तरह से करते रहने से यह लोक और परलोक दोनों बनेगा, अच्छा रहेगा। और कभी भी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत रखना चाहिए। गुरु महाराज हमारे साथ हैं, जब साथ हैं तो कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये रखना चाहिए मन में। तो हिम्मत यदि रहेगा तो बड़ी से बड़ी विजय मिल जाएगी आपको। एक बादशाह था, बीमार हो गया, बरसों से बीमारी उनकी हो गई। पहले के लोग क्या करते थे, वैद्य रखते थे, बहुत कई तरह का वैद्य रखते थे, वही औषधि देते रहते थे वैद्य, क्योंकि डॉक्टर वगैरह नहीं था, मेडिकल वगैरह इतना नहीं था पहले प्राचीन काल में। तो बादशाह वैद्य से कहता, अरे तुम लोग इतना जेड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, तुमको पैसा भी देते हैं, खाने पीने के लिए सब सुविधा देते हैं, तुम कैसा वैद्य है जी, हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही, क्या तुम्हें इलाज करता है, कोई बीमारी दवाई है कि नहीं है मेरे लिए। डांट के जब कहा, वैद्य लोग कहता है कि बादशाह बीमारी दूर करने की दवाई तो है, लेकिन बड़ा कठिन है, आपकी बीमारी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई है। तो बोले क्या कठिन है बताओ। कठिन है तो उसको सरल किया जाएगा। तो बोले हम लोगों को बोलने में नहीं बनता। बोले अरे बेवकूफ कहेगा, बोलने में क्यों नहीं बनता, तू बोलो तो कौन सी औषधि लगेगी, जड़ी बूटी कहाँ से लानी है, तुरंत उपस्थित किया जाएगा। इतना बरस हो गया बोल नहीं रहा तुम। बोले कि 11 साल का लड़का हो, सुंदर देखने में हो, और उसको कलेजा निकाल करके उसका तेल निकालेंगे, उसको जब देंगे औषधि में, तब आपकी बीमारी दूर होगी। बोले इतना सिंपल सी बात है और तुम बोलता नहीं था। इतना बड़ा राज्य है, कहीं नहीं होगा 11 साल का लड़का और सुंदर नहीं होगा क्या। तो उसी समय मंत्री को आदेश दे दिया, जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, जैसे भी लाना हो, ले आओ लड़का। आज्ञा हो गई तो कहना ही क्या है।
बड़े आदमी की जब आज्ञा नौकर चाकर की हो जाती है तो वो तो समझता हम मालिके हो गए, है ना। तो बस चल दिया वो खोजने के लिए, खोजते 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 एक परिवार में गरीब टाइप का आदमी था वो, तो वहाँ वो लड़का मिल गया। उसको कई गो लड़का भी था, उसमें से वो लड़का पसंद किया, तो उनको बोलता है कि ये लड़का हमको दे दीजिए, बादशाह को जरूरत है और जितना आपको रुपया चाहिए, धन चाहिए, जो चाहिए आप ले लीजिए, नहीं देंगे तो जबरदस्ती ले जाएंगे। तो उसके परिवार के लोगों को लोभ हो गया, लालच हो गया कि चलो भाई जब कह रहा है तो दे देते हैं। ढेर रुपया मांग लिया उससे, रुपया लेकर के लड़का को दे दिया। लड़का को ले आया राज दरबार में। यहाँ पर बहुत से कर्मचारी थे, वो भी देखने लगे। जल्लाद था, वैद्य था, सभा लगी हुई थी। बीच सभा में उस बच्चे को उपस्थित किया गया। वैद्य से पूछता कि ऐसा ही लड़का चाहिए? बोला हाँ एकदम यही लड़का चाहिए हमको। तो जल्लाद को आज्ञा दिया कि कत्ल करो इसका। निकालेगा ना वो कलेजा। तो जल्लाद तलवार लिया, बाल पकड़ा, काटने के लिए उठाया ऐसे तलवार। तो जैसे ही उठाया, छोटा सा 11 साल का लड़का नन्ना मुन्ना ठाका मार के हंस दिया। बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा, रे कैसा बच्चा है जब भी ठाका मार कर हंस रहा है, इसका तो गला कटेगा। बोले कि रुको, जल्लाद को बोले रुक जाओ, थोड़ा ठहरो। तो ठहर गया, ऐसे तलवार उठने रह गया। तो वो लड़का से पूछता है, अरे तुम ये बतलाओ, तुम्हारा गला कटने वाला, गर्दन पर तलवार चलेगी और तुम इस स्थिति में कैसे हंस रहा है? जानते हैं हंसता तब है जब उसको कोई न कोई किसी न किसी तरह की खुशी होती है। ऐसे तो नहीं हंसता कोई ऐसे हंसता है। मान लिया किसी के गले पर तलवार चलने वाली हो या बंदूक चलाने वाला हो, कोई ऐसे बंदूक तान दिया सीने में, क्या हंसीएगा? उस समय हंसी नहीं है कि डर लगेगा कि राम राम अब तो मरेंगे हम, संसार से चले जाएंगे। तो लड़का का बादशाह कहता है तुम क्यों हंसा? तो लड़का कहता है हम हंसे कि आपको इससे क्या काम है? आपको हमारे कलेजे का आवश्यकता है, कत्ल करवाइए। बादशाह को बड़ा आश्चर्य लगा कि इस परिस्थिति में भी ये टनाटन बोलता है, कैसा ही लड़का हिम्मत वाला है। तो बोले नहीं, हमको ये बतला दीजिए कि तुम इस समय हंसा क्यों? अभी तुम्हारा कत्ल नहीं होगा, तुम बता दो। ये राज हम समझना चाहते हैं, ये हंसने का क्या राज है? लड़का कहता है मैंने सुन रखा था कि माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा लड़का होता है। मैं ऐसे माँ बाप को देख लिया जो कि पैसे के प्रलोभन में आकर के नन्ना मुन्ना को बेच दिया, कोई दया माया भी नहीं आई उनको। और मैं ये भी सुन रखा है कि बादशाह जो होता है प्रजा का माता पिता के समान होता है ना। बादशाह होता है प्रजा के लिए माता पिता, नहीं होता है प्रजा के लिए कि माँ बाप के समान होता है। मैं आपके जैसे बादशाह को भी देख रहा हूँ, अपनी जान बचाने के लिए निरी बालक का हत्या करवा रहा हूँ। मैं ये भी सुन रखा हूँ कि परमात्मा भी माता पिता के समान होते हैं, उससे पूरे संसार के माँ बाप होते हैं। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, उस परमात्मा को मैं देखना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। इस परिस्थिति में वो न्याय करते हैं कि नहीं करते हैं? उनके दरबार में सत्य का न्याय है कि नहीं है? मैं इसी पर हंस रहा हूँ। अरे राम, ऐसा बच्चा छोड़ दो, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ दिया, जान से बच गया। देखिए हिम्मत क्या काम करता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपना। जब हम सत्य हैं, गलत नहीं है, तो फिर हम चुपके क्यों साधे रहेंगे, है ना। आपकी कहानी पूरी हो गई, अब आप जा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब आरती कर लेते हैं। आरती संग सतगुरु के अंतर जोत हो
तलक लीजे पांच तत्व तन जराई दीपक सकरी गगन थाल कोला मूल कपूर कलश आचतन अवतार मुक्ता अपमाल हार गुई जैसे तम नमिषान मिठाई चंदन दीप सब चीज झलक जांग मजीरा मधुर मधुर धुन मृदंग सुनी जय सर्व चली आकाश मधुक कमल केली धुन दीज निर्मल ज्योत जरत घट माई देखत दृष्टि दोष चीज आधर धार दयावे सतमत द्वार अमर रस धीज पी पी होय दयालु चढ़ चढ़ मगी अमीर सरी जय कोट भान तेज उजाली अलख पार लाग लगी जय छिन छिन सूरत आदर पर राख गुरु पर आगम रस तीज धमकत कड़क रस गुरु धामा उलटिया लाल तेज आरती तनम दूर में की दृष्टि उगलत सन मुख दीज चमक बिंदु अति जल ब्रह्म ज्योतियन कमल कलीज जगमग रूपद्रमंडा निरखी निरखी जो तीतज दीज शब्द सुरत व्यास सरल तर करी कर सार सबद गहीलीज ऐसी युगति कायागढ़ त्यागी भव भ्रम कलमल चीज भाव खंडन रतिया निरमल करी में अमृत रस पीज रति तन मंदिर में जय दृष्टि उगल कर सन मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।